साथियों नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने इतने शानदार तरीके से मुझे अपने बीच में इनवाइट किया अपनी कुछ बातों को रखने के लिए। मैं जेपी सिंह आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का, महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस इंद्रधनुष प्रोग्राम में दिल की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार शानदार ताली आपके लिए है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि क्या ऐसा काम ये लोग करते हैं कि इनको इतना सम्मान दिया जाता है या ना? साथियों, मैं उसी के बारे में आपके बीच में चर्चा करने वाला हूं। और यदि आपके कानों में ये बातें चली गई, आपने अपने दिमाग से सारी चीजों को समझ लिया, तो आप बोलेंगे ये जो सम्मान मिल रहा है ये अभी भी कम है। तैयार है जानने के लिए? तैयार है जानने के लिए? चलिए साथियों, ज्यादा देर न। साथियों, यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पिछले कई सदियों से विदेशियों ने हमारे देश, हमारे समाज को इतना कमजोर नहीं किया जितना पिछले 20 वर्षों में बीमारी और बेरोजगारी ने किया है। साथियों, ये स्लाइड सुनने में तो बड़ा छोटी है, लेकिन अगर इसके अंदर घुस करके देखेंगे तो ये इतना बड़ा मैसेज देती है जो हमारे दिमाग को झकझोर करके रख सकती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, हॉस्पिटल की संख्या कम थी या ज्यादा थी? आज से 20 साल पहले आपसे बातचीत करूंगा, करने के लिए तैयार हैं? साथ देंगे? आज से 20 साल पहले हॉस्पिटल की संख्या ज्यादा थी या कम थी? कम थी। आज से 20 साल पहले हॉस्पिटल तो कम था, क्या डॉक्टर की संख्या भी कम थी? थी या नहीं थी? और आज हॉस्पिटल की भी संख्या अधिक है, डॉक्टर की भी संख्या अधिक है, टेक्नोलॉजी ने भी विकास किया है, लेकिन उसके बाद भी मरीजों का भीड़ कम नहीं हुआ। इसका मतलब साफ समझ में आता है, आज जितना समस्या हमारे समाज में बीमारी की वजह से है, उतना बीमारी शायद आने वाले पिछले 20 सालों में भी नहीं थी। साथियों, एक स्लाइड और मैं आपके बीच में बोलना चाहूंगा। बेरोजगारी की भीड़, आज हिंदुस्तान की ये दो समस्याएं, बीमारी और बेरोजगारी, ये इतना विकराल रूप ले चुकी है जिससे हर परिवार पीड़ित है, जिस समस्या से हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। और इस दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए हम सभी लोगों को उपाय निकालना पड़ेगा। यदि हमने इस समस्या का उपाय नहीं निकाला तो साथियों परेशानी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और एक ऐसा वक्त आएगा, आप सोच के देखिए, गरीबी का रोना आप समझ सकते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी के वजह से उनकी बीमारी और बेरोजगारी, ये दोनों समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे बीमारियां बढ़ने का कारण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। 100 वर्षों तक औसत आयु पहले हुआ करती थी, लेकिन आज 100 वर्षों से कम हो गई है। कारण क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है 60 से 70% लोग आज गैस से परेशान हैं। यदि मैं सही बोल रहा हूं तो आप हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। सही बात है। आज हर 4 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। यहाँ पे उपस्थित कोई व्यक्ति से अगर मैं पूछूं कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, एक व्यक्ति खड़ा होकर के अपनी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये समस्याएं 4 में से 1 व्यक्ति को हो रही है। हर परिवार में 1 से 2 लोग गठिया से पीड़ित हैं। गठिया जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। साथियों, आज परिवार में 1-2 लोग पीड़ित मिल जाएंगे, हर 4 में से 2 लोग शुगर से पीड़ित मिलेंगे आज के समय में। और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। साथियों, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके बात करूं, हर 5 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होने वाली है। और ये आंकड़ा आने वाले 20 साल में 100 गुना क्रॉस करने वाला है। हमारे सामने पहचानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने जीवन को गंवाया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां पे पैसे भी खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति का शरीर भी खत्म हो जाता है, धन दौलत घर द्वार सब बेचने के बाद भी उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल होता है। यस या नो? और आप देख पा रहे होंगे हर 5 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से भी हो रही है। और नीचे एक स्लाइड लिखा हुआ है, हर 7 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु या हर 7 में से 1 व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होगा। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब दिमाग की नसों में जमाव होना, ब्लड सर्कुलेशन का रुकना। इसको हम ब्लड सर्कुलेशन, इसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, या इसको हम लकवा भी बोल सकते हैं, फॉलिस बोल सकते हैं। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट नर्वस सिस्टम और राइट नर्वस सिस्टम। जब हमारे दिमाग के इधर की नसों में प्रॉब्लम आती है तो ये हिस्सा पूरा काम करना बंद कर देता है। हाँ या ना? पीछे से समझ आ रही है मेरी बात?
यस, थैंक यू सो मच। साथियों, जब हमारा राइट यानी कि इधर के दिमाग के नसों में प्रॉब्लम आती है तो इधर की पूरी सप्लाई रुक जाती है, जिसके वजह से इधर पूरा शरीर लकवा ग्रसित हो जाता है और इस कंडीशन में व्यक्ति की जान बच जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, लेफ्ट राइट दोनों नर्वस सिस्टम एक साथ ब्रेकडाउन करता है, उस कंडीशन में व्यक्ति पूरी तरह से बेड रेस्ट हो जाता है और लास्ट तक जाते जाते वो व्यक्ति कोमा में जाता है और उसके बाद दुनिया से चला जाता है। ऐसी कंडीशन हम सभी के समाज में, हम सभी की आंखों के सामने देखने को बार बार मिलती है, हाँ या ना? यही कारण है कि पहले जो 100 वर्षों तक लोग जीवन जीते थे, आज वो 60 साल 65 साल जी जाए तो बहुत भाग्य की बात मानी जाती है, हाँ या ना? यस या नो? साथियों, दूसरी समस्या जो हमने बताई थी, बीमारी तो एक समस्या है, दूसरी समस्या बेरोजगारी। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस बेरोजगारी की वजह से एक व्यक्ति को जितना पैसा कमाना चाहिए वो उतना पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से उनके दिमाग में टेंशन, उनके परिवार में संघर्ष है और वो व्यक्ति अपने जीवन को खुल के जी नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? जनसंख्या। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दूसरा जी, चीन, चाइना। करीब 140 करोड़ की जनसंख्या चाइना में है, लेकिन हमारा भारत पिछले साल पूरे विश्व को पछाड़ते हुए नंबर 1 बन गया। जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो भारत है। आप भारत यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ा कारण है हमारे बेरोजगारी का। छटनी और प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई अच्छा, उससे अच्छा कोई मिल गया तो उसको हटा करके उस व्यक्ति को रख लिया जाता है। यानी कि छटनी और प्रतिस्पर्धा की वजह से आज लोगों के जीवन में बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ में टेक्नोलॉजी, पहले 100 मजदूर किसी काम को एक दिन में करते थे, आज एक मशीन लगा दीजिए, 1 घंटे में पूरे 100 लोगों का काम करके रख दे रही है, हाँ या ना? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी संस्थाओं का विलय या निजीकरण। साथियों, ये मुख्य बिंदु जो हमारे बीमारी और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुस्तान का ये 2 समस्या से हिंदुस्तान का एक परिवार पीड़ित है। क्या आप पीड़ित हैं या नहीं? आप पीड़ित हैं या नहीं? या तो हम बीमारी से पीड़ित होंगे या तो बेरोजगारी से पीड़ित होंगे। हम नहीं पीड़ित होंगे, हमारे परिवार में कोई जरूर पीड़ित होगा। कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्याएं जरूर हमारे समाज में होंगी, हमारे अपनों को होंगी। और ये समस्याएं अगर हम चाहते हैं दूर करना तो साथियों, आज आप सभी के सामने कुछ बातें हम रखने वाले हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण सुझाव की बात की गई है। हम बारिश को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बारिश होने से पहले अगर छतरी की व्यवस्था कर लें तो बारिश से बच जरूर सकते हैं। यस या नो? साथ दे रहे हैं पीछे से? अगर आप हाँ ना बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, और अगर आपकी रिप्लाई नहीं आएगी तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं। साथ देंगे मेरा? समझ रहे हैं मेरी बातों को? यानी कि अगर बारिश होने वाली है और छतरी लगा ले तो हम बारिश से बच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु से बचा नहीं जा, मृत्यु आज नहीं तो कल सबको आने वाली है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। लेकिन आज हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है, आज हमारे समाज में इतने सप्लीमेंट हैं जिसके उपयोग से हम अपने मृत्यु को लंबे समय तक टाल जरूर सकते हैं। कितने लोग सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं? सप्लीमेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आयुर्वेद सप्लीमेंट का मतलब हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्व चाहिए, चाहे वो आयरन हो, मल्टीविटामिन हो, मिनरल्स हो या विटामिन सी हो, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, अगर वो पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से मिलते रहे तो ये बीमारी वाली समस्या हमारे शरीर में आने वाली नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है, हम जो आज भोजन करते हैं, इस भोजन से हमारे शरीर को पूरी तरीके से सारे पोषक तत्व मिलते नहीं है। और उसी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें आयुर्वेद का आहार पूरक सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है। अगर हम सही समय पे अगर आहार पूरक सप्लीमेंट लेते रहेंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे। आज हमारे समाज में 2 वर्ग है, एक शिक्षित वर्ग, एक अशिक्षित वर्ग, लेकिन इसमें दार वाला वर्ग। और आज हमारे समाज में समझदार वर्ग बढ़ते जा रहे हैं, जिनको इस ताकत के बारे में पता चल चुका है। जिस प्रकार से रोटी हमारे जीने के लिए सहारा चाहिए, बिना रोटी के हमारी जिंदगी अधूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन को स्वच्छ रखने के लिए, हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए आहार पूरक सप्लीमेंट का उपयोग हमारे जीवन में जरूर चाहिए। यस या नो? और मैं चाहूंगा हमारे कंपनी फोरस्क्वायर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें इन सभी बेहतरीन आयुर्वेद गति को निरोग कर पाते हैं। साथियों, यहाँ पे कुछ बीमारियों से रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ। थोड़ी सी बातें हमारी नॉलेजेबल होने वाली है और इसका लाभ आप जीवन भर पाएंगे। सिर्फ 1 घंटे के लिए यह लाभ नहीं देने वाली,
एक महीने के लिए लाभ नहीं देने वाली, एक साल या 2 साल के लिए लाभ नहीं देने वाली। अगर बातों को सही तरीके से आपने समझ लिया तो इसका लाभ आप अपने जीवन के लास्ट तक लेते रहेंगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपके वजह से जितने लोग समाज में आपकी बातों को मानेंगे वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तैयार है साथियों? मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सिरप है जिसका नाम डबल स्टीम है। अगर हम बात करें आंवला रस, तुलसी ड्रॉप, किलो कैप्सूल, नेक्टर प्लस और करक्यूमिन, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व तो इन प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। और जब हमारे शरीर को पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिस तरह से हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पैरामिलिट्री या डिफेंस के सभी साथी या जो आर्मी मैन है वो बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, कोई नेवी में ड्यूटी दे रहा है, कोई एयरफोर्स में ड्यूटी दे रहा है, कुछ पुलिस लोग हैं जो हमारे समाज में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अगर इन सभी चीजों को हटा दिया जाए तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। यस या नो? यही हमारे देश का रोग प्रतिरोधक क्षमता है। और उसी प्रकार से जैसे देश का रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। और उसको बढ़ाने के लिए इन प्रोडक्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अगर हम तुलसी ड्रॉप की भी बात करें, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करिएगा। अगर आपने सर्च किया तो आपको इसके सैकड़ों लाभ मिलेंगे, एक एक प्रोडक्ट के लाभ मिलेंगे और जान करके आप ताज्जुब होंगे। और उस प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल आपने करना शुरू कर दिया साथियों, तो आप निरोग जीवन जीना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने वाला हूं। बहुत सारे साथी वजन को कम करने में मददगार प्रोडक्ट की जरूरत उनको लगती है। उनका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सुपरमैन आए हमारे जीवन में जो हमें शक्तिमान बना दे, जो हमें सलमान खान बना दे, जो हमें पूरी तरीके से ऋतिक रोशन बना दे, स्लिम बना दे, है या ना, फिट बना दे। यस या नो? है आपके पास प्रोडक्ट? आपके बीच में मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। हमारी कंपनी के पास इतने बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है। आंवला रस, साथ में श्रीवक्त्रन, ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, साथ में स्पाइरुल्ला कैप्सूल और फिटुलू, वेट आपकी कंट्रोल होगी, फिटनेस आपका मेंटेन होगा और आपकी जो पेट बाहर निकली है वो अंदर चली जाएगी। 1 इंची जाए, 2 इंची जाए, जितना निकला होगा वो अंदर चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर कितने दिन में जाएगा? महीने, 2 महीने लगेंगे। यस या नो? 1 महीने में करीब 3 से 4 किलो वजन आप इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से कम कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं ना, ऐसे बन सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, थायराइड की समस्या आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बोलेंगे सर मुझे थायराइड है, डॉक्टर साहब बोलेंगे ये दवाई खानी पड़ेगी। मरीज बोलता है कब तक दवाई खानी पड़ेगी? तो डॉक्टर साहब रिप्लाई देते हैं जब तक जिंदा रहना चाहते हो तब तक दवाई को खानी पड़ेगी। हाँ या ना? यस या नो? साथियों, अपने पास इतने शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल अगर आपने 3 से 6 महीना कर लिया तो आपके थायराइड की दवा छूट सकती है। थायराइड जड़ से ठीक हो सकता है। और कई सारे ऐसे लोग आज ठीक भी हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में अभी 15 मिनट 10 मिनट के बाद आपके बीच में कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित थे और आपके सामने वो अपना रिव्यू देंगे कि मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, आज पूरी तरह से निरोग हूं। तैयार है? आर यू विथ मी? साथियों, थायराइड के लिए अगर स्पाइरुलिना का हम सेवन करते हैं, थायरोनिक का सेवन करते हैं, आंवला रस और तुलसी ड्रॉप का सेवन करते हैं तो हम अपने थायराइड पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। थायराइड की समस्या हमारी जड़ से दूर हो सकती है। नेक्स्ट समस्या आप देख पा रहे होंगे, शुगर। ये भी वही वाली समस्या है, एक ही परिवार का ये भी बीमारी है। थायराइड, शुगर, अर्थराइटिस, बीपी, ये एक फैमिली का समस्या है। और ये समस्याएं डॉक्टर साहब बोलते हैं दवाई लगातार आप खाते रहिए। अगर आप दवाई छोड़ते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगी, इसकी पूरी गारंटी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो लगातार आपको दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आयुर्वेद की मदद ली, हमारे ज्ञान वेदा प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो डाइबा वेदा, श्रीवक्त्रन या आंवला रस, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। डाइबा वेदा और तुलसी ड्रॉप, ये 3 प्रोडक्ट मात्र लेने से आपकी शुगर की समस्या 3 से 6 महीने में जड़ से समाप्त हो जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरी दवाई छूट सकती है साथियों। हाँ, हो सकता है किसी को 10 साल से समस्या हो तो 3 महीने की जगह पे 6 महीने लगेंगे, 6 महीने की जगह पे 9 महीने लगेंगे, लेकिन
आपकी दवाई छूट जाएगी, आपका शुगर पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। समस्या कहां से आती है मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को शुगर होती है, इसका मतलब साफ है उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया। अगर इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल हमारा बढ़ेगा। इंसुलिन को बनाने का काम करता है हमारा पैंक्रियाज, जिसको हम हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। और पैंक्रियाज में 3 सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा सेल का कोई रोल नहीं होता है शुगर में, रोल होता है तो गामा का। गामा सेल से इंसुलिन निकलता है और कोई समस्या की वजह से, कोई कमजोरी की वजह से कहीं कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या ज्यादा टेंशन हो गया तो वो पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है। बंद करने का मतलब पूरी तरीके से नहीं, कम कर देता है। जितना हमें जरूरत है इंसुलिन की उतना नहीं निकाल पाता है। इसके वजह से व्यक्ति के शुगर लेवल में वृद्धि हो जाती है। जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पता चलता है 250 शुगर है, 400 शुगर है, 500 शुगर है, टैबलेट के रूप में हमें इंसुलिन दे दिया जाता है। जब हमारे शरीर में बाहर से इंसुलिन आ गई तो हमारा अंग पैंक्रियाज क्या शुगर इंसुलिन बनाने के लिए तैयार होगा। जिस प्रकार से इंसान जंगरचोर होते हैं, कामचोर होते हैं, उसी तरह से हमारा बॉडी का ऑर्गन भी वो देख रहा है कि जब बाहर से आ ही जा रहा है तो हमको बनाने की क्या जरूरत है या ना। इसी कारण से उस व्यक्ति का कभी भी जीवन में शुगर ठीक नहीं होता है। और आयुर्वेद के सप्लीमेंट में आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ भी है। अगर हम डायबा वेदा की भी बात करें तो इसमें नीम, करेला, जामुन मिला हुआ है। वो पैंक्रियाज को ठीक करता है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, जिसके वजह से शुगर जड़ से ठीक हो जाता है। आपके बीच में आएंगे लोग तो आपको बताएंगे जो इस समस्या से परेशान थे और ठीक हुए। साथियों, स्टोन की बात, अच्छा ये समस्या आम है या नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक लोग बता दें, कितने लोग आम समस्या है साथियों। किसको पथरी होगा कोई जानता नहीं है। और ये पथरी की समस्या के लिए अगर किसी को पथरी डिटेक्ट हो गई तो आप अगर ऑपरेट कराने जाएंगे तो करीब 30 से 40 हजार रुपए आपको पे करने पड़ेंगे डॉक्टर साहब के पास। 10 से 15 दिन 20 दिन आपको भर्ती भी रहना पड़ेगा। जो 5-6 टाके लगेंगे सो अलग, साथ में जो समस्या आएंगी आपके ऊपर, जो एक तरह से कमाई का लोड बढ़ेगा वो अलग। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अपने पास शानदार प्रोडक्ट है, एलोवेरा, स्टोन कटर कैप्सूल, साथ में गिलोय कैप्सूल और तुलसी ड्रॉप। ये 4 प्रोडक्ट मात्र अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, आपकी पथरी की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। पथरी में 2 प्रकार की पथरी होती है। एक गॉल ब्लैडर की पथरी होती है जिसको जीबी स्टोन बोलते हैं। जीबी स्टोन अगर किसी को है तो हम 50-50 रिजल्ट हमारे पास है। यदि 10 लोगों को देंगे तो 5 लोगों की ठीक हो जाती है। 100% रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें हमें एलोवेरा की जगह पे डबल स्टीम देना पड़ेगा। पथरी की भी समस्या ठीक होती है। आपके बीच में कुछ लोग आएंगे, यानी कि मेरे समझाने का मतलब, अगर हम आयुर्वेद की मदद करें, आयुर्वेद की मदद लें तो हम अपने पीछे आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? हाथ ऊपर करके बताएं। ओहो, पहुंच रही, थैंक यू सो मच। साथियों, पाइल्स की समस्या ये भी एक गंभीर समस्या। आपके बीच में इस हाल में बैठे हैं जिनको ये समस्याएं थी, आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यस या नो? साथियों, फीवर की बात, अच्छा ये समस्या भी आम है या खास है? हर व्यक्ति हर महीने हो सकता है परेशान हो जाता है। यस या नो? फीवर जब किसी को आता है तो हमारे सामने कुछ फीवर के वैरायटी बनाए गए हैं। क्या क्या वैरायटी है? मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है या ना, मस्तिष्क ज्वर हो गया है, टाइफाइड हो गया उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो गया, डेंगू हो गया उसमें प्लेटलेट्स बहुत कम आ गया है, ब्लड चढ़ाना चालू, गिलोय, पपाया, वीट ग्रास, डंके के चोट पे आपको बुखार की समस्या ठीक होगी। कम से कम 1000 लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे जो उन समस्याओं को ठीक किए होंगे आपके इस हाल में। यस या नो? यस या नो? फीवर की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 से ज्यादा लोग इस हाल में बैठे होंगे जो ठीक हुए होंगे अपने प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है या नहीं है या नहीं है? साथियों, साथ में अगर कमजोरी व्यक्ति को है तो हम शक्ति प्लस देते हैं। ये मल्टीविटामिन के रूप में काम करता है। लीवर की समस्या, फीवर आती है तो लीवर सीरप प्रभावित होता है, तो लीवर सिरप की भी जरूरत पड़ती है। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें तुलसी ड्रॉप का भी सेवन करना पड़ता है। मात्र 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपने कर लिया, 20 साल पुराना बुखार क्यों ना हो, आपके बुखार की समस्या जड़ से समाप्त होगी। अच्छा है या खराब है? अच्छा है। अच्छा, जीवन भर के कारण होने वाली बीमारियों को भी ठीक करने वाले प्रोडक्ट की बात मैं करूंगा। आज बहुत सारे लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमारा खान पान पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हर एक व्यक्ति आज के समय में जो सादा भोजन था वो हमारे थाली से निकल चुका है। आज बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। किसको? चाइनीज फूड को।
चाउमीन बन जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा, यस। गोलगप्पा कहीं दिख जाए तो फिर टूट पड़ेंगे। समोसे की बहुत ज्यादा दीवानगी है, यस या नो। तो ये सभी समस्याएं हमारे जीवन शैली को की वजह से खराब होती है। अगर हम जीवन शैली को बदलेंगे तो जाकर के हम समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आज हम भी अपने को नहीं रोक पाते हैं। उसमें जिम्मेदार सिर्फ एक पर्सन है, कौन जानना चाहेंगे? कौन ये बोलता है कि नहीं आज ये वाला आइटम चाहिए, यस या नो? आपका दिमाग बोलता है इसको खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, बोले छोड़ो यार हटाओ, जब बीमार होंगे तो देखेंगे, यस या नो? और लेकर के पूरा तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 2 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। साथियों, खान पान की वजह से होने वाली समस्याएं अगर है, कब्ज की शिकायत है तो कब्ज आउट ले सकते हैं, लीवर की शिकायत है तो लीवर सिरप। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट जिसका सेवन हम कर सकते हैं और अपने उन समस्याओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओमेगा कर्क्यूमिन जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नॉनी सिरप NONI, इसका फुल फॉर्म जो होता है, अगर इसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति करना शुरू कर दे, नो का मतलब होता है, N का मतलब होता है नो, O का मतलब ऑपरेशन, फिर या ना तो लिखेंगे नो, और I का मतलब इंजेक्शन। नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, अगर इसका इस्तेमाल हम करते रहे तो हमारे शरीर में ना ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी ना ही इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, इतना दमदार प्रोडक्ट है। साथ में हेम सकी और कैल्शियम की कमी तो सभी के शरीर में होती है, क्योंकि 14 साल के बाद व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति रोक दी जाती है, यानी कि शरीर कैल्शियम नहीं बना पाता है। बाहर से अगर हम प्रोडक्ट कुछ खाते हैं, भोजन करते हैं, उससे हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। साथियों, ये महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी है। बच्चे आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने बच्चे के लिए ज्यादा चिंतित है, उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने पास प्रोटीन पाउडर भी अवेलेबल है जिसमें चीनी नहीं डाली गई है। चीनी एक सफेद जहर है। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारा भोजन हमने खिला दिया, अच्छा खाना खिला दिया और ऊपर से 2 चम्मच हमने चीनी खिला दिया, तो वो भोजन सब बर्बाद है। चीनी की जगह पे अगर हम गुड़ का सेवन कराते हैं या करते हैं तो ये फायदेमंद है। बोला जाता है अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय माँ के दूध के अलावा अगर कोई चीज खाने वाली होती है तो होती है गुड़। गुड़ बच्चे को देंगे, गुड़ बच्चा पचा लेगा, चीनी पचाने वाला नहीं है। आज मैं अपने आंखों से देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ जिनके 3 साल के बच्चे को शुगर है, 5 साल के बच्चे को शुगर है। सोच के देखिए कैसे हुआ, वो चीनी की वजह से हुआ। और हमको लगता है कि हम तो चीनी डालते ही नहीं है। आप जो चिप्स बच्चे को लेकर के आ रहे हैं खाने के लिए, भले नमकीन वो होता है लेकिन उसमें भी चीनी डाली गई, यस या नो? यस या नो? जो नमकीन हमारे घरों में आती है उसमें भी चीनी की मात्रा है। जो हॉर्लिक्स हम बच्चे को पिलाते हैं, बॉर्नवीटा पिलाते हैं, चीनी भर भर के उसमें डाली गई है। अगर आप उस डब्बे पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 1 चम्मच में कितना ग्राम चीनी डाला गया है। लेकिन अपने पास भी, हमारे पास भी प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, इसमें 1 भी बूंद चीनी नहीं डाली गई है। डब्बे को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली अगर प्रोडक्ट हमें बच्चे को खिलाने लायक अगर कोई है तो ये प्रोटीन पाउडर हम दे सकते हैं। साथ में मेमोरी किंग, बच्चे के याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और तेज तरार बनाने के लिए हम मेमोरी किंग जो कि जड़ी बूटियों को मिलाकर के बनाया गया है दे सकते हैं। बच्चे की लंबाई अगर नहीं बढ़ रही है, 6 साल का बच्चा हो गया, 10 साल का बच्चा हो गया, लंबाई नहीं बढ़ी है, ओनली 1 प्रोडक्ट आप नेक्टर प्लस पिला दीजिए, उस व्यक्ति की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है। आयरन की कमी है तो आयरन का आप सिरप दे सकते हैं। साथियों, बच्चे के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो खेल कूद और कसरत करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर एनर्जी, अच्छा कुछ लोग हमसे मिले बाहर, वो बोले ये तो मीठा नहीं है, उधर लगा था लाल लाल गिलास में निकाल के पिया उन्होंने, तो बोला कि ये तो मीठा नहीं। मैंने बोला ये मीठा नहीं है लेकिन ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। बोले ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन मीठा रहता तो और मजा आता। ये ही मैं उसमें डाला गया था, ऑरेंज फ्लेवर का है, एनर्जी प्लस। अगर आपके शरीर में थकान ज्यादा हो गई है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए, पी लीजिए, 5 मिनट में आपकी थकान गायब। इतना सुपर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। प्रोटीन पाउडर की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी पड़ती है तो हमारे शरीर कमजोर पड़ती है। शक्ति प्लस यानी कि मल्टीविटामिन की भी जरूरत पड़ती है। एक शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है, एक्टिव है। अगर इस प्रोडक्ट का सेवन हम करते हैं तो सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक को हम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पूरे हम अपने शरीर के ऑर्गन्स को फिट रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। इतना शानदार हमारा एक्टिव हेल्थ प्रोडक्ट है। और साथ में सी बथरन जो
विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उसमें होती है और हर व्यक्ति को विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सी की भी कमी से स्कर्वी जैसे रोग होते हैं, वीकनेस होते हैं और साथ में उस व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। तो ये भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। अच्छा, ये भी समस्या वाले लोग हैं या नहीं है इसमें? कुछ लोग नहीं बोल रहे। अच्छा, जो नहीं बोल रहे उनको तब नहीं होगा, है या नहीं? ईमानदारी से बताइए, हाथ उठा के। ये हर घर की समस्या है, महिलाओं की छोड़िए, इधर वाले लोगों की भी समस्या है। यस या नो? मैं देखता हूं महिलाओं का पूरा रहता है लास्ट तक, 40 साल के बाद इधर का गायब होने लगता है हमारा, हम लोगों का। यस या नो? हम लोग इसका सेवन नहीं करते इसलिए गायब हो जाता है। महिलाएं शुरू से ही, बचपन से ही अपना दिमाग लगाती है कि कम से कम हमारा बाल ठीक रहे, बाल गायब तो जायदाद गायब। यस या नो? साथियों, बाल की समस्याओं के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आपके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप कंडीशनर की जरूरत पड़ती है, डेंड्रफ की जरूरत पड़ती है, ले सकते हैं ओनियन ऑयल, जो आपके बाल को टूटने से रोकता है, दोमुहे होने से रोकता है, सफेद होने से रोकता है। साथ में भृंगराज ऑयल भी है, शैम्पू है, ओनियन शैम्पू है, यहाँ पे आप भृंगराज ऑयल दे सकते हैं, एंटी डेंड्रफ शैम्पू, ये भी रेंज अपने पास अवेलेबल है। यानी कि ये समस्याएं भी हमारे समाज की गंभीर समस्या है, हर एक व्यक्ति इससे परेशान होता है, तो ये भी हम समस्या अपनी दूर कर सकते हैं। साथ में पुरुषों से संबंधित समस्याओं को भी हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, जिसका इस्तेमाल हम करें तो ये भी समस्याएं हमारी दूर होती हैं। साथ में व्यक्तिगत उपयोग के उत्पाद, बहुत सारे लोग हैं जो बीमार नहीं है लेकिन सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाते हैं। यस या नो? इसमें जेंट्स भी अब आगे चल चुके हैं। क्यों? अपनी बिरादरी है या नहीं है? आवाज ही नहीं आ रहा है। अच्छा, पकड़े जाएंगे? क्यों है? साथियों, इसकी भी जरूरत पड़ती है। अपने पास अच्छी क्वालिटी का बॉडी लोशन है, फेस सीरम है, एलोवेरा जेल है, फेशियल किट है, साथ में आपका ऑल पर्पस क्रीम, रेडियंस क्रीम। इस क्रीम के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले एक सेल्फी मुंह धोकर कैसे ले लीजिए, उसके बाद इसको लगा करके ले लीजिए। फर्क ना मिले तो पैसा वापस। इतना दमदार प्रोडक्ट अपने पास है, उसको जरूरत पड़ती है। यस या नो? और वो प्रोडक्ट की समस्या, उस प्रोडक्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, आज बचपन से लेकर के हम पेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दांत में दर्द हो जाता है, दांत के मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत में सूजन हो जाता है, दांत से ब्लड आने लगता है, पायरिया की शिकायत हो जाती है। साथियों, अपने पास जो डब्बा लेकर के आएगा, पैसा पूरा देने के लिए तैयार है। यस या नो? इतना शानदार कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोलते हैं, प्रोडक्ट में दूरी है और रेट भी अच्छा है, तो हम आराम से किसी व्यक्ति की समस्या को दूर करेंगे। और दुनिया में जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, वो समस्या को समाप्त करने के बाद ही कमा रहा है। अगर डॉक्टर समस्या को समाप्त ना करे तो वो पैसा ना कमाए। यस या नो? अगर एक टीचर एजुकेशन की समस्या को समाप्त ना करे तो पैसा ना कमाए। एक लॉयर अगर समस्या को ना समाप्त करे तो पैसा ना कमाए। अगर डिफेंस की बात करें तो वो भी किसी न किसी समस्या को समाप्त करते हैं, तब पैसा कमाते हैं। एक टेलर जो दर्जी होते हैं, अगर वो समस्या का समाधान ना करे तो वो पैसा नहीं कमाए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना समस्या का समाधान किए पैसा कमाने वाला नहीं है। एक मजदूर भी आपकी समस्या जो मकान बनाने में आती है कि ईंट कौन पहुंचाएगा, उस समस्या को वो सॉल्व करता है, तो वो भी पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता है या ना? तो आप भी अगर समस्या को समाप्त करते हैं तो पैसा कमा सकते हैं। आपका एक निर्णय आपका और आपके परिवार की जिंदगी को बदल सकता है।